हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है काले लिनक्स और उसके कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। तो हमारे चैनल पर काले लिनक्स के कुछ पूरी सीरीज चल रही है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जान चुके हैं काले लिनक्स में काम आने जाने वाले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, उसके कुछ बेसिक कीवर्ड्स और हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स एंड मेनी मोर टॉपिक्स। तो अगर आपको काले लिनक्स इंस्टॉल करना सीखना है या कैसे करा जा सकता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, एक मिनट मैं आपको पीडीएफ दिखा सकता हूँ इसकी। ओके, तो सबसे पहले काले लिनक्स होता क्या है और काले लिनक्स में लिनक्स कमांड्स क्या होता है। काले लिनक्स एक ओएस होता है और जो कि CLI बेस्ड लर्निंग पे होता है। और हम अब काले लिनक्स कमांड्स में आगे बढ़ते हुए पहले हम जान लेते हैं काले लिनक्स कमांड्स होते क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि काले लिनक्स एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो उसके अंदर CLI बेस का यूज़ किया जाता है रेदर देन GUI बेस का। CLI या GUI अगर आपको पता नहीं है तो हम आगे बताएंगे इसके बारे में। लिनक्स कमांड मदद करते हैं फाइल्स को कंट्रोल करने के लिए, उनका काम में आने के लिए और उसके मतलब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे सबके लिए लिनक्स की कमांड काम में आते हैं। वाई लिनक्स कमांड इज इम्पोर्टेंट, लिनक्स कमांड जरूरी क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर जो सर्वर होते हैं ना, जो कि अमेज़ॉन वगैरह, अमेज़ॉन, गूगल, इन सब के जो सर्वर्स होते हैं ना, वो मेजॉरिटी लिनक्स पर रन करते हैं, ना कि विंडोज़ पर। क्यों? क्योंकि लिनक्स एक स्टेबल, सिक्योर और फास्ट है, मतलब फास्ट ओएस है रेदर देन विंडोज़। और लिनक्स एक कमांड लाइन बेस्ड ओएस है, क्योंकि सर्वर्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा डाटा को यूज़ करना होता है, तो कमांड लाइन बेस पे वो ईजी रहता है। तो हम जान लेते हैं यूज़ कहाँ आता है काले लिनक्स काम में। एक्चुअली लिनक्स, क्योंकि लिनक्स बहुत टाइप्स होते हैं, फिलहाल हम काले लिनक्स पे तो हम काले लिनक्स बार कहेंगे, ठीक है। लिनक्स का लिनक्स में काम लिनक्स काम किस आता है? सर्वर्स के काम में आता है, डाटाबेसेस के काम में आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिनक्स सेम है इधर भी, हम और भी जान लेते हैं कि हम कहाँ काम में ले सकते हैं एज अ सिंपल यूजर्स। वेब सर्वर्स, बैकएंड सिस्टम, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सिक्योरिटी टेस्टिंग, OS लेवल टास्क। एंड एक बात और कि जो लिनक्स की नॉलेज है वो आजकल जो IT प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो IT फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए अब नेसेसिटी बन चुकी है एंड काफ़ी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है काले लिनक्स को जानना। तो अगर आप कभी IT फील्ड में जाने की सोच रहे हैं या कोई IT प्रोफेशनल बनना चाहता है तो आपके लिए लिनक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हुए, तो CLI और GUI होता क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे अगर आपने कभी विंडोज़ चलाया हो कि विंडोज़ के अंदर, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये विंडोज़ का इंटरफेस है। तो ये मैंने ये GUI बेस है। मैं पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको पूरे डिलीट कर सकता हूँ, मैं इसको पूरा एडिट कर सकता हूँ, मैं कॉपी कर सकता हूँ, मैं रीनेम कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट जो लिनक्स होता है वो कमांड लाइन बेस होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें GUI बेस नहीं है, इसमें GUI बेस होता है, बट आप इसमें टर्मिनल का यूज़ करते हैं। जैसे सॉरी, मैं पहले ये पंकज बन गया। देन मैं अगर आपको दिखाऊं तो उसके सिस्टम में फाइल बन चुकी है। वो जिससे आप मेजोरिटी आप CLI बेस से बना सकते हैं रेदर देन आप GUI का यूज़ करते हुए। देन हम अभी अगेन आ जाते हैं इस पर। तो हम इस पर देख लेते हैं कि GUI बेस होता क्या है। GUI बेस होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि काम में आता है माउस का यूज करके मेजोरिटी टाइम। हम फोल्डर्स पे क्लिक कर सकते हैं, आइकन्स पे क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो आपने विंडोज डेस्कटॉप पे देखा वही। CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। ये इसके अंदर आप कीबोर्ड से ज़्यादा काम में लेते हैं, ना कि क्लिकिंग का करके। आप इसमें कमांड टाइप करते हैं रेदर देन माउस क्लिकिंग।
और इसका काम हमने कहा देखा लिनक्स टर्मिनल में। हम इसके बारे में और आगे जानेंगे। विंडोज वर्सेस लिनक्स कमांड। एक्चुअल में जो विंडोज के अंदर सीएमडी होता है, विंडोज का खुद का एक कमांड प्रॉम्प्ट क्या एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट होता है, बट वो इतना यूज में नहीं करते लोग। और क्या क्या जो क्या मतलब विंडोज में क्या काम में आता है कोड, क्या जो क्या CLI बेस होता है वो होता है कमांड प्रॉम्प्ट में। बट लिनक्स के अंदर क्या CLI बेस में कमांड प्रॉम्प्ट भी आता है एंड मेजॉरिटी टर्मिनल यूज में लिया जाता है। और याद रखिएगा कि क्या लिनक्स और विंडोज के कमांड क्या इंटरचेंजेबल नहीं है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसके कमांड कॉपी करके लिनक्स में लगा दी या लिनक्स के कमांड कॉपी करके विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में डाल दिए, ऐसा नहीं चलता। दोनों के डिफरेंट कमांड्स हैं एंड दोनों के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। अब हम आगे जानते हैं लिनक्स का एनवायरनमेंट हम कैसे करते हैं। पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो आप जाके देख सकते हैं कि आप पहले क्या लिनक्स के लिए वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर काली लिनक्स ऑपरेटर वो क्या लोड करेंगे, देन उसको रन करेंगे, अपना यूज़र पासवर्ड एंड क्या यूज़र आईडी सेट करेंगे, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है लंबा अच्छा खासा। एंड टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल होता है लिनक्स का कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। जैसा विंडोज में होता है वैसे लिनक्स में भी होता है। ये ऑल्सो क्या है, इसको और भी कहा जाता है, जैसे CLI कहा जाता है इसको, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। इसको यूज करा जाता है लिनक्स के कमांड के लिए। और इसको हम डायरेक्ट कंट्रोल सिस्टम अब हम इसका डायरेक्ट कंट्रोल सिस्टम के से ले सकते हैं। और मतलब हम इससे सीधा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, हम सीधा OS में ही कुछ चेंज कर डालें। विंडोज इतना एक्सेस नहीं देता बट लिनक्स देता है। लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स जैसे एको, OMI एंड PWD। अभी हम इन तीनों को ट्राई करेंगे। तो क्या ये कमांड बिगनर फ्रेंडली है, तो हम आज के में ये इन 3 कमांड पे ज़्यादा जाएंगे। आप देख लीजिए क्या मैं बोलूँगा, आप इस क्या इन्फॉर्मेशन को छोड़िए, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। एक मिनट, सॉरी वो जो गलती से ज़्यादा टैप भूल गए। ओके, सो ये आपको इधर ही टर्मिनल दिख जाएगा। काली लिनक्स का इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। आप इधर जाएंगे तो आपको ऐप्स मिल जाएंगे आपके सारे। ये सारे ऐप आपके एथिकल हैकिंग में काम में आते हैं। तो फिलहाल हम इधर जाएंगे, आपको आपके फेवरेट में टर्मिनल मिल ही जाएगा। आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, देन अगर आपको दिख रहा हो तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एक्चुअली इतना। ओके, आई होप आपको इसमें क्लियर दिख जाए। तो आपको स्टार्टिंग में इधर दिख रहा होगा, वो है आपका यूजर नेम, आपके ओएस के नाम के साथ में। ये काली ओएस है तो इधर आपको काली दिख रहा है, और मेरा नाम पंकज है तो इधर पंकज दिखेगा। तो सबसे पहला हमारा कमांड था एको। तो एको क्या होता है? एक्चुअल में एको और कुछ नहीं होता। अगर आपने कभी पाइथन थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उसके अंदर एक कमांड होता है प्रिंट वाला, कि जहाँ पे आप प्रिंट लिखते हैं देन कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाए। सेम एज इट इज इधर है। आपको अगर कोई भी वर्ड प्रिंट कराना है तो आप सीधा लिखेंगे एको एंड देन, तो वो एको प्रिंट कर देगा उसको। तो एको का काम होता है ये। एंड देन आपको जानना है कि आप कौन है एक्चुअल में, मतलब ये थोड़ी अलग बात है, बट अगर आपको जानना है कि यूजर कौन है इसका, मतलब आप मान लीजिए आप किसी और यूजर के में अंदर लॉग इन कर रहे हैं, और देन आपको जानना है कि कौन है ये यूजर, तो आप सीधा लिखेंगे हु एम आई। सिंपल एकदम, आपकी साधारण भाषा में हु एम आई, बट विद नो स्पेस। देन एंटर, देन आपको बता देगा कौन हूँ मैं, पंकज। कौन इस फिलहाल ओएस का ऑपरेटर। ओके, एंड देन हमारा था पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी माने कि आप अभी किस फोल्डर, किस फाइल, आपकी लोकेशन क्या है, आपका पाथ क्या है। जैसे अभी मैं पीडब्ल्यूडी दबाऊंगा तो मैं अभी हूँ होम और पंकज में, देन मैं अभी LS दबाऊंगा। एक्चुअली यहाँ पे इसको आगे छोड़ी, फिलहाल आपको इतना जान लीजिए कि ये 3 कमांड होते हैं, इन तीनों को यूज़ कैसे आता है और इनको यूज़ करा कैसे जाता है। देन हम आगे ना जाते। तो जैसा आगे आपने देख लिया कि एको कमांड यूज़ होता है
आपके गिवन प्रॉम्प्ट को क्या मतलब क्या प्रिंट करने के लिए। एको कमांड के की पॉइंट्स क्या होते हैं कि आप इसको क्या टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कमांड गलत हो गया, जैसे एको देन, ये आपका कमांड रेड हो जाएगा, यानी गलत है आपका कमांड। तो ये आपका कमांड अगर रेड रंग में आ जाए तो वो कमांड क्या है, इनवैलिड है। वो कमांड क्या आपने ढंग से नहीं लिखा, आपको वो प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ओनली वैलिड कमांड्स एक्सिक्यूट सक्सेसफुली। जो आपने कमांड प्रॉपरली लिखे हैं, सही फॉर्मेट में लिखे और क्या जो प्रॉपर है वही एग्जीक्यूट होंगे, बाकी जो रेड कलर में है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। रेड कलर माने कि उस कमांड में कुछ डिफॉल्ट है। सो हु एम आई आपको मदद करता है आपके करंट काली लिनक्स यूजर्स क्या जानने के लिए कि आप अभी कौन से में लॉग्ड इन है। आप काफ़ी सारे अकाउंट बना सकते हैं आगे जाके, तो आप ये चेक करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आप इधर लिखेंगे हु एम आई, अगर क्या किसी का यूजर नेम है IF Pro, तो वो आ जाएगा। एंड हु एम आई के एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, या आपका वो लिनक्स OS दिखाता है कि यूजर कौन सा अभी इस OS में लॉग्ड इन है। ये विंडोज नहीं है, ये वर्चुअल बॉक्स नहीं है, ये काले लिनक्स पे डिपेंड करता है। ओके, PWD, जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी। PW माने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका काम क्या होता है, आप अभी कौन सी डायरेक्टरी में है, यानी आपकी लोकेशन क्या है, वो शो करने के लिए आप काम में लेते हैं PWD। अगर आप अपना PWD डालेंगे देन वो आपको एक क्या दे देगा कि आप कौन से मतलब वो आपको आपका आउटपुट प्रोवाइड करा देगा कि आपकी लोकेशन क्या है, आपका पाथ क्या है। सो आप अगर जैसे अभी मान लीजिए इधर ये लिखा है, सो अभी जो इधर होम है वो डायरेक्टरी है, मतलब वो फोल्डर है, मतलब फोल्डर डायरेक्टरी सेम थिंग होता है। और आप उसके अंदर भी किस में काम कर रहे हैं, IMF Pro में। तो आप अभी करंट में किस में काम कर रहे हैं, IMF Pro। तो जो लास्ट वाला होगा, चाहे वो इधर तक आया चाहे किधर तक भी है, जो भी लास्ट वाला होगा वो आपका करंट फोल्डर होगा जिसके अंदर आप प्रेजेंट हो। ओके, सेम थिंग है, आप इसको CD करके आगे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। याद रखिएगा कि सारे जो कमांड्स होते हैं ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव माने सबके सब कमांड शॉर्ट मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ना कि कैपिटल लेटर में। कोई भी कमांड कैपिटल लेटर में नहीं है काली लिनक्स का। और अब हम आगे बात करें हम इनके कलर्स के थ्रू इनको आइडेंटिफाई चेक कर सकते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। जैसे रेड टेक्स्ट इंडिकेट करते हैं कि वो कमांड इनवैलिड है, और टर्मिनल ऑल मतलब हमेशा आपको आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताएगा। एंड CLI फास्टर होता है GUI से। अगर आपको समझ में नहीं है तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे कि PWD की, तो ये गलत है, फिलहाल इस पर रेड नहीं आ रहा बट ये गलत है। देन आप अगर देखें, जैसे मैं अभी आऊँ आपको LS, एंड अगर मैं आपको दबाऊँ सॉरी, देन आप देख पा रहे होंगे ये हमेशा पाथ भी बताएगा आपका कि आप कौन से पाथ में हैं। फिलहाल मैं रूट में था तो ये रूट बता रहा था। हाँ, रूट क्या होता है हम आगे जानेंगे, बट जब आप जिस भी करंट पाथ में होंगे, आपकी जो करंट लोकेशन होगी, आप जिस करंट फोल्डर में होंगे, ये उसका पाथ हमेशा बताएगा आपको कि आप कौन से फोल्डर में हैं। देन हमने आज के कुछ कमांड जाने, उनकी ये समरी है। देन आज का वीडियो हमारा इतना ही था, तो आप प्रैक्टिस करें डेली, ये आपको याद होए। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप बता दिएगा कमेंट में, मैं ये नोट्स वापस आप मतलब गूगल ड्राइव की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो टिल देन बाय बाय।